morning, ladies and gentlemen. मैं शिखर द्विवेदी, मोटिवेशनल स्पीकर, हाई परफॉर्मेंस बिजनेस ट्रेनर, लाइफ कोच एंड कॉर्पोरेट एंकर मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि डरते हैं जो जमाने से वो जली के खाक होते हैं। डरते हैं जो जमाने से वो जली के खाक होते हैं, बदल दे जो माहौल को वो ही खुददार होते हैं। और हजारों नावें डूबती हैं, औरों के भरोसे से चलाते हैं जो खुद चप्पू अक्सर वही पार होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो जो नाव है उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो जोश आया कहां से, और उसका जो कॉन्फिडेंस है ना वही उस नाव को ड्राइव कर रहा है। डियर फ्रेंड्स, लहरों को चीरते हुए वो नाव आगे बढ़ रही है क्योंकि उसको पता है कि उसकी जो कमान है एक सुयोग्य हाथों में है जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में उसका साथ नहीं छोड़ने वाला है, मतलब नाव को किनारे तक लेके ही जाने वाला है। डियर फ्रेंड्स, उसी तरह से सक्सेस भी उसी को मिलती है जिसे सक्सेस खुद मिलना चाहती है। सक्सेस ये देखती है कि मेरी कमान भी किस तरह के व्यक्ति के हाथ में है, मेरी भी कमान क्या सुयोग्य हाथों में है। डियर फ्रेंड्स, जिस प्रकार वो नौका संघर्ष कर रही है किनारे तक पहुंचने की, वो लगातार कोशिश कर रही है, वो लहरों से लड़ रही है, फिर भी उसका जोश कम नहीं हो रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसका ड्राइवर हार मानने वाला नहीं है। उसका ड्राइवर हार मानने वाला नहीं है, चाहे उसके लाइफ में, उसके ट्रैक में कितनी तरह की चुनौतियां क्यों ना आ जाए, वो चैलेंजेस से घबराने वाला नहीं है। डियर फ्रेंड्स, सक्सेस भी देखती है कि आप कितनी बार कोशिश कर रहे हैं, आप कितनी बार कोशिश कर रहे हैं मुझसे मिलने की, आपके प्रयासों में क्या दम है, आपके प्रयासों का मापदंड क्या है। कहीं आप लगातार कोशिश करने में कोई कमी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं लगातार कोशिश करने में आप कोई गद्दारी तो नहीं कर रहे हैं, क्या लगातार कोशिश करने में आप टाल मटोल तो नहीं कर रहे हैं, कोई बहानेबाजी तो नहीं कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर मुझे जिंदगी में सक्सेस चाहिए, मुझे जिंदगी में सफल होना है, लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, क्या कारण है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम जिंदगी में बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हमारे प्रयासों में लगातार हम गिरावट कर रहे हैं, हम लगातार सही तरीके से, सही ढंग से कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर हम सही तरीके से, सही प्लानिंग के साथ, सुयोग्य प्लानिंग के साथ, विधिवत एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर अगर हम प्लानिंग करते हैं, हम कोशिश करते हैं, तो बेशक हमें सफलता मिलती है। तो सक्सेस भी देखती है कि उसका ड्राइवर कौन है, सक्सेस भी देखती है कि जो आपको चला रहा है, जो सक्सेस को पाना चाहता है, जो सक्सेस को भी किनारे तक पहुंचाना चाहता है, क्या आपके हाथ में वो प्लानिंग है, क्या आपके अंदर वो कोशिश करने की क्षमता है। क्योंकि जिंदगी में जब भी हम किसी बड़ी सफलता के लिए काम करते हैं तो हमें असफलताएं मिलती हैं, और जब भी हमें कोई असफलता मिलती है तो हम क्या होते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, और परेशान होकर हम उस काम को करना बंद कर देते हैं। डियर फ्रेंड्स, असफलता का सिर्फ एक ही कारण है। अगर हम जिंदगी में असफल हो रहे हैं ना तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, लगातार प्रयासों में कमी। अगर हम जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो हम सच्ची कोशिश करके देखें, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती है। लेकिन किस तरह की कोशिश, कुछ लोग पूरे मन से कोशिश करते हैं, पूरे जोश के साथ कोशिश करते हैं, पूरी दृढ़ता के साथ कोशिश करते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ कोशिश करते हैं, अपने आप को लगातार अपडेट करके कोशिश करते हैं। और कुछ लोग विदाउट प्लानिंग, विदाउट दृढ़ता, विदाउट जोश, विदाउट सेल्फ अपडेशन कोशिश करते हैं, और मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वो आधी अधूरी कोशिश करते हैं और जिंदगी में असफल हो जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, जब भी हम जिंदगी में असफल होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम दोषारोपण करना चालू कर देते हैं, क्योंकि हमने कोशिश तो की। अब देखना यह है कि हमारी कोशिश का मापदंड क्या है, हमारी कोशिश का दायरा क्या है, क्या हमने सही तरीके से कोशिश की। तो अगर हम जिंदगी में अनसक्सेस हो रहे हैं, हम अगर जिंदगी में फेल होते हैं, तो जब हम फेल होते हैं तो हम क्या करते हैं, लोगों को दोषी बनाना चालू कर देते हैं। समाज ऐसा है, देश ऐसा है, मेरे माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सही समय पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं करवाए, स्कूल ही खराब थी, टीचर ही खराब था, जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूं वो कंपनी खराब है, वो प्रोफेशन ही खराब था। हम जो बिजनेस चुन लिए यार, क्या घटिया बिजनेस वाले जो चुन लिया जिंदगी में,
मतलब कुछ लोग फिर क्या करते हैं, अपने भाग्य को कोसना चालू कर देते हैं, कुछ लोग अपनी किस्मत को कोसना चालू कर देते हैं। यार बहुत ही खराब पंडित था। कुछ लोग पंडितों के पास जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, अपनी हाथ की रेखाएं दिखाना चालू कर देते हैं। तो क्या करता है, पंडित भी कुछ रत्न दे देता है और वो हम रत्न भी धारण कर लेते हैं। इसके बाद भी हम अगर असफल हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि पंडित भी घटिया था, मतलब उसने भी हमको चूना लगा दिया। डियर फ्रेंड्स, अगर हम जिंदगी में असफल हो रहे हैं, इसका सिर्फ श्रेय किसको मिलता है, हमको जाता है। और हमको लगता है कि पूरी दुनिया षड्यंत्र कर रही है हमारे खिलाफ। पूरी दुनिया एक तरफ हो गई है और मैं एक तरफ हो गया हूं, मतलब पूरी दुनिया मिलकर ये षड्यंत्र कर रही है कि कैसे मुझे असफल किया जाए, जैसे शकुनी मामा ने षड्यंत्र किया था। मतलब जिंदगी में हम निराशा के घोर समुद्र में, निराशा के घोर अंधकार में डुबकियां ले रहे हैं, वहां पर हम घूम रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, मैंने देखा कि लोगों की 3 कैटेगरीज होती है। जो लोग जिंदगी में सफल होते हैं या असफल होते हैं, कुल मिलाकर 3 कैटेगरीज होती है। जो फर्स्ट कैटेगरी होती है, जो पहली कैटेगरी वाला व्यक्ति होता है, वो जिंदगी में सिर्फ सोचता है कि मुझे ये लाइफ में चाहिए। जिंदगी में वो सिर्फ सोचता रहता है, अपने ड्रीम सजोता रहता है कि मुझे ये जिंदगी में चाहिए। उसके पास अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है, लेकिन वो कभी कोशिश नहीं करता है, वो कभी कोई प्रयास ही नहीं करता है कि यार मैं कैसे सक्सेस गेन कर लूं। तो वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता है। दूसरी जो कैटेगरी होती है, वो व्यक्ति ड्रीम देखता है, ड्रीम बुनता भी है, प्लानिंग भी कर लेता है और कोशिश भी करना चालू कर देता है। लेकिन जब वो कोशिश करना शुरू करता है, उसके ट्रैक में, सक्सेस की ट्रैक में कोई अगर चुनौती आ जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है, तो वो क्या होता है, वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है और दोबारा कोशिश करना ही बंद कर देता है। लेकिन तीसरी कैटेगरी होती है, जो कुछ डिसाइड करती है, एक प्लानिंग करती है, एक मिशन बनाती है, एक गोल डिसाइड करती है, एक लक्ष्य डिसाइड करती है, एक प्लानिंग ढूंढती है, एक प्लानिंग करती है, साथ में एक अपॉर्चुनिटी के साथ वो वहां पे वर्किंग चालू करती है और सुयोग्य एंड सुसंगठित प्लानिंग के साथ वो काम करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में चैलेंजेस आने वाले नहीं है, इसकी लाइफ में तकलीफें नहीं आने वाली है। लेकिन अगर उसकी लाइफ में कोई तकलीफ आती है, कोई चैलेंज आता है, कोई मुश्किल आती है, तो वो उससे घबराता नहीं है, बड़े पेशेंस के साथ, पैशन के साथ उस चुनौती का सामना करता है और लगातार बार बार कोशिश करता है, लगातार कोशिश करता है और जब तक कोशिश करता है, जब तक सफल नहीं हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, आपने अपने घर में एक चींटी देखा होगा, एक चींटी को आपने देखा होगा, उस चींटी की क्या औकात है? अगर उस चींटी को हम फूंक दें तो चींटी उड़ जाएगी। लेकिन आप देखते हैं वो चींटी जब भी दीवार में चढ़ती है, बार बार कोशिश करती है और जरूरी नहीं है कि पहली बार उसने कोशिश की तो चढ़ गई है। अगर वो गिर जाती है तो दोबारा पूरे जोश से अपने आप को भरती है और फिर से चढ़ने की कोशिश करती है और आप देखते हैं कि वो चींटी दीवार पर चढ़ जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों ने जिंदगी में इतनी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, जिन लोगों ने इतिहास में अपना नाम लिखवाया है, आप ऐसे तमाम लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं जिन लोगों ने जिंदगी में बड़ी तरक्की हासिल की है। उनके पास उतनी ही बड़ी तरह की चुनौतियां आई हैं, उतनी ही बड़ी तरह की मुश्किलें आई हैं, लेकिन वो मुश्किलों से घबराए बिल्कुल नहीं। उन्होंने मुश्किलों का सामना किया। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में फेलियर्स नहीं आए हैं, उनके जीवन में कोई असफलता उन्होंने नहीं देखी है, उन्होंने भी बड़ी से बड़ी असफलता का स्वाद चखा है, लेकिन उन्होंने कोशिश करना बंद नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को अपडेट किया, अपने आप को मैच्योर किया, अपनी जो प्लानिंग है उसे और स्ट्रॉन्ग किया, अपनी जो स्ट्रेटजी है उसे और अच्छी तरीके से बनाया और नई नॉलेज इकट्ठा किया और फिर से पूरे फोर्स के साथ, पूरे जोश के साथ दोबारा उन्होंने काम चालू किया और वो जिंदगी में सफल हो गए। ढेर सारे लोग हैं हमारी लाइफ में जिनके बारे में हम जानते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन, सचिन तेंदुलकर, अब्राहम लिंकन, नरेंद्र मोदी जी, कितने सारे लोग हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं। हेनरी फोर्ड, राइट बंधु, एमडीएच मसाले सच, सैंडर्स, केएफसी का मालिक। डियर फ्रेंड्स, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपना नाम बुलंदियों तक पहुंचाया है, जिन्होंने अपने आप को शिखर तक पहुंचाया है। तो थॉमस एल्वा एडिसन की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने दुनिया को रोशनी दी,
उन्होंने दुनिया को रोशनी दी, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो आपको क्या पता है, जब वो कोशिश कर रहे थे, जब वो ये आविष्कार कर रहे थे, जब वो सफलता के लिए ट्रैक पे चल रहे थे, तो यूं ही एक दो प्रयासों पे ही बल्ब नहीं जल गया माय डियर फ्रेंड्स। उन्होंने 9,999 बार कोशिश की और 10,000वीं बार कोशिश करने के बाद बल्ब जला। तो उनसे पूछा गया कि आपने इतनी बार कोशिश की लेकिन जब बल्ब नहीं जल रहा था तो क्या आप डिप्रेस नहीं हुए? तो उन्होंने कहा कि जब भी मैं कोशिश कर रहा था, जब बल्ब नहीं जल रहा था, तो मैं यही देख रहा था कि इन कोशिशों की वजह से बल्ब नहीं जल रहा है, मतलब मुझे दोबारा अपने आप को अपडेट करते हुए फिर से कोशिश करना है, और बल्ब जल गया माय डियर फ्रेंड्स। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उनकी जिंदगी में कितनी तरह की तकलीफें आई। उनका जन्म एक बड़ी बेहद ही गरीब घराने में हुआ। बचपन में ही उनकी मां का देहांत हो गया था, वो अनाथ हो गए। उनके जो फादर थे वो एक बहुत ही गरीब घर में थे, जंगलों में लकड़ियां काट कर मार्केट में बेचा करते थे। लेकिन अगर हम शुरुआती एजुकेशन की बात करें तो वो भी उन्हें बड़ी तकलीफों से मिली, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने कोशिश की, लगातार कोशिश करते रहे। उन्होंने कितनी बार कई तरह के चुनाव हारे, सीए का चुनाव हारा उन्होंने, कांग्रेस का भी चुनाव हारा उन्होंने, लेकिन वो लगातार कोशिश करते रहे और 56 साल की एज में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। तो डियर फ्रेंड्स, राइट बंधु जिन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया, उन्होंने देखा कि अगर चिड़िया उड़ सकती है तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता है। एक ड्रीम बनाया, कोशिश की, कितनी बार खुद ही उड़ने की कोशिश की, कई बार टखने फूटे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे और एरोप्लेन बना दिया। तो डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों ने जिंदगी में, सचिन तेंदुलकर जिन्हें आज हम दुनिया का सबसे बड़ा दिग्गज बैट्समैन मानते हैं, उनको हम क्रिकेट दुनिया का भगवान बोलते हैं, उन्होंने भी 18 घंटे कोशिश की। एक विजन देखा उन्होंने लाइफ में, एक ड्रीम देखा उन्होंने लाइफ में, और उस ड्रीम को उन्होंने जिंदगी में चलाया। उनके लाइफ में तकलीफें आई, चुनौतियां आई, लेकिन कभी घबराए नहीं, लगातार एक बेहतर प्लानिंग के साथ कोशिश करते रहे, लगातार कोशिश करते रहे माय डियर फ्रेंड्स। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा करते थे, लेकिन एक विजन देखा, एक ड्रीम देखा, लाइफ में एक मकसद बनाया और कोशिश करते रहे। कितनी बार हार का मुख देखना पड़ा, लेकिन लगातार कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे। और जिन लोगों ने जिंदगी में सफलताएं हासिल की हैं डियर फ्रेंड्स, उन्होंने जिंदगी में जो भी गलती की है, उन्होंने जिंदगी में जो भी असफलताएं हासिल की हैं, उन्होंने उस चीज को देखा कि अगर मुझे असफलता मिल रही है तो किन कारणों की वजह से मिल रही है, और अगर मुझे सफलता मिल रही है तो किन कारणों की वजह से मिल रही है। तो उन्होंने ये देखा कि मुझे इन गलत कामों की वजह से मुझे असफलता का मुख देखना पड़ रहा है। मतलब उन्होंने ये चीज को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, और फिर उन्होंने क्या किया, अपने ज्ञान को अपडेट किया, प्रॉपर सुसंगठित प्लानिंग उन्होंने बनाई, अपने ज्ञान को अपडेट किया, प्रॉपर प्लानिंग बनाई, प्रॉपर एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ नए रिसोर्सेज उन्होंने खोजे, और फिर से उन्होंने जोश के साथ दोबारा मेहनत की माय डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी जिंदगी में बड़ी तरक्की हासिल करना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता है आप किस प्रोफेशन में हो सकते हैं, आप जॉब प्रोफाइल में हो सकते हैं, आप बिजनेस प्रोफाइल में भी हो सकते हैं, आप प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, आप स्टूडेंट भी हो सकते हैं, आप डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं। जिंदगी में आपने जो भी ड्रीम चुना है, आपने जिंदगी में जो भी सपना देखा है, उसे पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है, आपका अधिकार है माय डियर फ्रेंड्स। और क्योंकि आप एक बड़े सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं, मतलब आपकी जिंदगी में असफलताएं आना लाजमी है, लेकिन उन असफलताओं को देखकर हमें घबराना नहीं है, हमें व्यवस्थित प्लानिंग के साथ फिर से कोशिश करना है, और बिल्कुल बोलना है जिंदगी में कि एक बार और कभी भी हमें डिप्रेस और हताश नहीं होना है। एक स्कूल है जिसमें एक क्लासरूम है जहां पर 40 बच्चे बैठे हुए हैं, उन 40 बच्चों को एक ही टीचर पढ़ा रहा है, स्कूल का एक ही मैनेजमेंट है, सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, लेकिन उन 40 बच्चों में 10 बच्चे टॉप करते हैं, 20 बच्चे फर्स्ट या सेकंड डिवीजन आते हैं, और 5 से 10 बच्चे फेल हो जाते हैं। लेकिन जब 5 से 10 बच्चे फेल हो जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि स्कूल खराब था, मैनेजमेंट खराब था, टीचर खराब था, माहौल ही खराब था। मतलब कि जो बच्चे टॉप किए हैं, क्या उनके लिए वो टीचर नहीं था, क्या उनके लिए वो माहौल नहीं था, क्या उनके लिए वो एजुकेशन सिस्टम नहीं था। डियर फ्रेंड्स,
जो लोग जिंदगी में टॉप कर रहे हैं, जो लोग जिंदगी में सफल हो रहे हैं, वो सिर्फ अपनी कोशिशों की वजह से सफल हो रहे हैं, वो सिर्फ अपने प्रयासों की वजह से सफल हो रहे हैं। आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं वहां पर आपके साथ भी कुछ कलीग्स होंगे, वहां पर भी कुछ लोग जिंदगी में तरक्की ले रहे हैं, कुछ लोग जिंदगी में तरक्की नहीं ले रहे हैं। जो लोग प्रॉपर सेल क्लोज कर पा रहे हैं, जो लोग प्रॉपर रेगुलर बेसिस में अपने प्रमोशंस ले रहे हैं, जो लोग प्रॉपर इंसेंटिव अचीव कर रहे हैं, जो लोग प्रॉपर जिंदगी में उन्नति ले रहे हैं, उनके लाइफ में भी असफलताएं आ रही हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं वहां पर भी आपको तकलीफें आ सकती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस में भी सफल हैं। जो लोग बिजनेस में सफल हैं, वो लोग क्यों सफल हैं? क्योंकि वो अपनी असफलताओं से सीख रहे हैं, चुनौतियों से घबरा नहीं रहे हैं, मुश्किलों का डट के सामना कर रहे हैं और बार बार लगातार कोशिश करते जा रहे हैं। आप डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में भी हैं, आप फील्ड में जाते हैं, तरह तरह के लोग आपको मिलते हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है। लोगों के नो को सुनने को अपनी आदत में ढाल लेना है और दोबारा फिर से फोर्स लगाना है, नए जोश के साथ, नए प्लानिंग के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ हमें लाइफ में आगे बढ़ जाना है। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जिंदगी में कोशिश करते रहिए और हमेशा बोलिए एक बार और।